नमस्कार प्यारे साथियों, सभी जो इतिहास के मेरे भावी व्याख्याताओं। ये बुक है राजस्थान आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। पप्पू सिंह प्रजापत इस बुक के लेखक हैं और आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी और जीआईसी के लिए पुस्तक मुख्य रूप से बनी हुई है। जैसे कि आप फ्रंट पेज पे देख रहे हैं कि भारत का इतिहास प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों का जो समग्र अध्ययन है वो इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। अब चलते हैं हम इस पुस्तक के अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या विषय सामग्री है वो दी गई है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि पहला जो है प्राचीन भारत, तो उसके अंदर प्राचीन भारत के स्रोत, पूर्व और आदि ऐतिहासिक, सरस्वत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, और यहाँ से लेकर के है जो आपका प्राचीन काल में जितने भी जो मुख्य टॉपिक आते हैं उनका ही विवरण है यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मध्यकालीन है, उसके अंदर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत से, फिर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, और जो कि क्रम से बने हुए हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट पे हम देखेंगे सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य संगठन एवं एकता व्यवस्था का यहाँ पे विवरण दिया गया है दोस्तों। फिर है भक्ति और सूफी आंदोलन का यहाँ पर वक्तव्य है वो दिया गया है। अगले पेज की तो खास तौर पे बातें हैं वो है मुगल साम्राज्य, जो कि आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती इतिहास में मुख्य रूप से यहाँ से विषय वस्तु से प्रश्न है वो हर बार आते हैं, और जाहिर सी बात है कि इस बार भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है ये वर्ग रखेगा। उसके बाद देखिए मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था है। उसके बाद 7 नंबर पॉइंट है मध्यकालीन आर्थिक व्यवस्था एवं मध्यकालीन सामाजिक सांस्कृतिक विकास मराठों का उद्देश्य है। और उसके बाद जो हमारा प्रमुख जो पार्ट आता है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति और 1858 तक भारत के क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और औपनिवेशिक शासन की स्थापना यहाँ पे दी गई है। फिर प्रांतीय शक्तियों का उदय, पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा शक्ति, ब्रिटिश आधिपत्य, बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, इस तरीके का ये टॉपिक आपका बना हुआ है। उसके बाद है ब्रिटिश सर्वोच्चता का विकास है। उसके बाद आधुनिक भारत के अंदर जो शिक्षा प्रणाली उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। उसके बाद आपका जो भू राजस्व व्यवस्था है, धन निष्कासन है और औद्योगिकरण है, उसका एक विवरण है यहाँ पे प्रमुखता दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आधुनिक पार्ट का जो बेहद महत्वपूर्ण जो आपका चैप्टर है वो यहाँ पे बना हुआ है। 1857 क्रांति, धार्मिक आंदोलन, उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष और गांधी युग, और उसके बाद है जो प्रमुख आपके राष्ट्रीय आंदोलन में जिन महान वक्तव्यों की भूमिका रही है उनका विवरण यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है संवैधानिक विकास है, जिसपे भारतीय संविधान डिपेंड है 1935 वाला, वो दिया गया है। और उसके साथ जितने भी चार्टर हैं वो आपके यहाँ पे प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद आपका परिशिष्ट है, उसके अंदर भी 5-4 जो टॉपिक दिए हुए महत्वपूर्ण की बने हुए हैं। और अंदर से दोस्तों ये जो किताब है मुख्य रूप से पप्पू सिंह प्रजापत जी के द्वारा लिखी गई है। उसके साथ यहाँ पर जो मुख्य लेखक हैं श्री राम नायक है, फिर ये कुलदीप फेनेन जी है, और नीचे भी वक्तव्य में काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों की सूची यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आगे चले हम, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी मोटी पुस्तक है, काफ़ी वेटेज लिए हुए है, और लगभग 1200 के आसपास इसमें पेज है वो बने हुए हैं। 3 पार्टों में डिवाइडेड ये पुस्तक भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। और आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जिस तरीके से हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से ये शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है सिंधु घाटी सभ्यता, और काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी विस्तृत रूप से यहाँ पे आपको विषय वस्तु है वो मिल रही है, आप जाहिर तौर पे देख सकते हो। और काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। तो जो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर की मुख्य रूप से तैयारी करें उनके लिए किताब सर्वश्रेष्ठ है, मैं इसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और वर्तमान में मैं खुद इस किताब का वो अध्ययन कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी पसंद आ रही है बुक। उसके बाद आगे देखेंगे तो देखिए काफ़ी विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता का ये चैप्टर है वो दिया गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की जो अवस्थी है वो दी गई है। और उसके बाद जिस तरीके से ये ऋग्वेद है, वेदों की जो वैदिक युग है वो यहाँ पे चल रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से ये बुक लिखी गई है, वस्तुनिष्ठ ना लिख करके इसको सामान्य तौर पर तथ्यात्मक तौर पे लिखा गया है। और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से इस पुस्तक को लिखा गया है। काफ़ी मेहनत की गई है पप्पू सिंह प्रजापति जी के द्वारा।
इसके बाद मैं आपको जो द्वितीय जो पार्ट है यानी कि मुग़ल काल है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मुग़ल काल है, ये मुग़ल काल काफ़ी विस्तृत तौर पे यहाँ पे दिया गया है, जो कि मध्यम श्रेणी में। जैसे ये औरंगजेब है, इसका एक छोटा सा वक्तव्य आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे औरंगजेब है और यहाँ पर इसकी पूरी जो डिटेल वगैरह है, जितना भी विवरण है वो इससे बाहर शायद किसी परीक्षा में मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। कि औरंगजेब जितना अन्य पुस्तकों में दिया जाता है उसकी बजाय यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से औरंगजेब को समझाया गया है। तो ये अब तक की जितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी है इतिहास में, उनमें सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मैं इसको मानता हूँ। आगे हम देखते हैं जिस तरह के मुग़ल साम्राज्य का पतन के बारे में जो जहांदार शाह है और जितने भी जो अंतिम मुग़ल सम्राट आए थे उनके बारे में भी यहाँ पे विस्तृत व्याख्या है वो दी गई है। उसके बाद अगर हम अंत में चलें तो ये देखिए अकबर की भू क्षेत्र में क्रमिक सुधार जो उनकी अकबर ने जो परिवर्तन अपने शासनकाल में किए थे उनके बारे में यहाँ पे विवरण है वो तथ्यात्मक रूप से दिया गया है। काफ़ी अच्छा कंटेंट की बुक समाहित करती है अपने ऊपर में, अपने आप में। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पुस्तक की कि इसके अंदर लगभग 1200 के आसपास पेज हैं और तीनों पुस्तक प्रथम, द्वितीय और तृतीय जितने भी हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, तीनों इसमें काफ़ी विस्तृत तरीके से दिए हुए हैं। और प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए मेरे हिसाब से ये बुक है काफ़ी अच्छा स्कोर रखने वाली है। मेरे हिसाब से इस बुक से बाहर एग्जामिनर शायद नहीं कर पाएगा। काफ़ी अच्छी विषय वस्तु है, शैली है। और ये जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष है यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद जितने भी जो आपके आधुनिक का पार्ट है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे दिया गया है। आप इसको बुक को, मेरा ये मानना है कि इस बुक को आप ख़रीदें और लगभग मार्केट में इसकी जितनी भी प्राइस है वो कोई फिक्स नहीं है। अलग अलग दुकान वाले अलग अलग पुस्तकें इसकी वर्तमान में बेच रहे हैं, मगर मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी मेहनत की गई इस पुस्तक के अंदर टीपू सिंह प्रजापति की, और काफ़ी डीपली दिया गया है, चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं समझाया गया है। और एक गहराई में अगर आप पढ़ना चाहें भारतीय इतिहास को तो इस पुस्तक से सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं होगा। और मैं हूँ सुमित शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सहयोग आपका इस वीडियो में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए। धन्यवाद।